हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश थी और अंधेरा भी था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ठंडा सा हो गया वातावरण एकदम। और बन गया टिफ़िन, सब चले गए अपने अपने काम पे। आज बनाए थे मूंग की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली, खट्टे मीठे मूंग। उसमें चीनी डालकर बनाती हूँ, नींबू चीनी, और सब बहुत टेस्टी लगते हैं। रोटी के साथ, चावल के साथ खाते हैं हम लोग, बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही बनाए थे उड़द दाल के पकोड़े, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वो तो नारियल की चटनी के साथ खाओ या टोमेटो सॉस के साथ खाओ, या फिर मैं सोच रही हूँ, अगर मन हुआ तो बनाने के लिए सोच रही हूँ टमाटर रसम। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो वही, और पहले प्रेस के कपड़े बांटते हैं, क्योंकि लेकर आऊँगी टाइम से, शाम तक मिल जाएंगे। सुबह देते हैं तो शाम को मिल जाते हैं, तो बस वही करना है। आज सारे बर्तन लगा दिए टाइम से सारे। आजकल मैं है ना, एक ही बर्तन का बाकी रखती हूँ, बाकी शाम में जब चाय बनाने बैठती हूँ ना, तभी बर्तन लगा लेती हूँ। तो सुबह सुबह बर्तन का ज़्यादा वो रहता नहीं है। धीरे धीरे थोड़े अपने काम करने के हैबिट चेंज कर रही हूँ ना, तो सुबह लोड कम रह रहा है। वरना क्योंकि जल्दी उठ रही हूँ तो वो परेशानी मुझे हो रही थी, सारे काम फटाफट टाइम से ख़त्म करने के लिए। और मशीन में डाल दिए कपड़े, तो वो भी अब धुलने ही आए होंगे। आधा घंटा जितना, मैं 1 घंटे वाले प्रोग्राम सेट करके डालती हूँ, ताकि कपड़े एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए, चकाचक। जब तक पूरा कपड़ा घिस जाए ना, तब तक भी एकदम कपड़े की जो शाइनिंग है, जो उसका कलर है, वो सब एकदम बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए। वो कदनियाँ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जैसे कि है ना, कभी ऐसे ऑफ वाइट कलर के कपड़े ऐसे हल्के से पीले से हो जाते हैं। तो अगर वैसा होता है ना, तो मैं ऐसा बोलते हैं कि थारा तो कपड़ा कदनियाँ वगैरह। तो मतलब ऐसे कि धुले साफ़ कपड़े नहीं धुलते, उसका मतलब कि साफ कपड़े तेरे अच्छे से धुल नहीं रहे हैं, साफ़ नहीं होते कपड़े, उसका तो हम लोग अपनी मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं। तो मतलब कपड़े कदड़िए नहीं होने चाहिए एकदम हमेशा। जब तक काफ़ी पुराना हो जाए, फट ना जाए, तब तक कपड़े में वो जो एकदम नयापन है ना, वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। तो मुझे कपड़ों के लिए स्पेशली ये बहुत है कि कपड़े एकदम साफ़ होने चाहिए। बिल्कुल उस पर दाग धब्बा नहीं हो। एक कपड़े को भले ना मैं 2 बार धो लूँगी, कई बार मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कपड़ा हो, तो मैं उसको वापस मशीन में डाल देती हूँ और उसको दोबारा धो लेती हूँ, वही का वही कपड़ा। जैसे बच्चे कभी खा रहे होते हैं, हल्के से दाग पड़ जाते हैं, तो वो दाग लाइट हो जाता है बिल्कुल, लेकिन जाता नहीं। तो फिर वापस मैं उस पर लिक्विड विक्विड डाल के थोड़ी देर भिगा के, फिर जो रूटीन कपड़े होते हैं उसके साथ वापस उसको डालती हूँ और वापस उसको धोती हूँ। तो कपड़े की शाइनिंग, कपड़े पर इतना सा भी दाग नहीं होना चाहिए। और जैसे कि कई बार, बहुत रेयरली ऐसा होता है मेरे साथ, मैं ऐसी गलती वरना कभी नहीं करती हूँ। कभी कभार, मतलब मैं इतने साल में मैं बोल रही हूँ, शायद मैंने 2 या 3 बार ही ऐसी मेरे से गलती हुई होगी कि एक कपड़े का कलर दूसरे कपड़े पे चढ़ गया। लेकिन उस कपड़े को भी मैं फिर इतनी मेहनत करती हूँ, हर उपाय करके उस कपड़े का कलर ज़रूर निकालती हूँ और उस कपड़े को फिर से वैसा साफ़ करती हूँ। अगर लगता है कि बहुत पुराना है यार, ऐसा कुछ है, तो फिर उसको मैं कुछ भी जैसे साफ़ सफाई करनी है, तो उस कपड़े को यूज़ करके फिर जाने देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल अभी मटकी भरनी बाकी है, तो धो के भर लूँगी मटकी, और उसके बाद बस आज काम फटाफट, आज भी मेरा काम फटाफट हो जाएगा। ये रहे हमारे उड़द दाल के पकोड़े, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये है हमारी मूंग की सब्ज़ी, जो ये भी बहुत टेस्टी लगती है। और कल मैं गई नहीं थी तो धनिया नहीं है, तो वरना धनिया बहुत ज़रूरी है इसके लिए। वही। और अब सुबह तो लग रहा था इतनी तेज़ बारिश आएगी, तो आज ध्रुवी को एक्टिवा लेके भी नहीं जाने दिया कि बारिश आएगी तो, लेकिन अभी तो धूप के लिए अच्छा हो गया। मैं बोला चलो ठीक है, सुबह सुबह 2-3 घंटे अच्छी धूप रहेगी ना, तो कपड़े भी सूख जाएंगे। तो अभी अच्छी, अभी तक मतलब 5 मिनट पहले मैं बात कर रही थी, तब तक पूरे बादल बादल छाए हुए थे, और अभी अचानक से धूप देखने को मिल रही है। और ये हमारे गार्डन के सुंदर सुंदर पक्षी जो आवाज़ करते रहते, चहकते रहते, और बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है खाना, और इतनी तेज़ बारिश आई थी कि मैं सोचा थोड़ी देर आती है फिर चली जाती, आती है चली जाती, लेकिन इंतज़ार करती रही, लेकिन बंद नहीं हुई। तो फाइनली मुझे कपड़े लेने ही पड़े अंदर। तो ये स्टैंड ले लिया है अंदर। और मौसम तो है ही, ये पूरा दिख रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन है अभी बारिश आज इस तरह से आती रहेगी ऐसा लग रहा है।
जब भी सोच रही हूँ मीठा नहीं खाऊंगी, उस समय मतलब ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। और पूरा ये जो बॉक्स था पूरा मिठाई का मैं अकेली खा गई। पता नहीं कैसे पतली हो पाऊंगी मैं। तो मतलब जितना सोचती हूँ कि अब ये तली हुई चीज़ें नहीं खाऊंगी, मीठा नहीं खाऊंगी, उतना ही मेरा खाने का ज़्यादा मन करता है और उतना ही ज़्यादा खाती हूँ। घर में कोई खाए ना खाए मैं उसे ज़रूर ख़त्म कर देती हूँ। तो ये बॉक्स मैंने आज फाइनली ख़त्म कर दिया है खा के। और बस अब है आराम करने का टाइम। पहले रख दूँगी बर्तन सारे टब में डाल के, और उसके बाद शाम तक मस्त, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम ही आराम। ये देखिए काफ़ी बारिश आके गई है और बादल भी उमड़ घुमड़ रहे हैं। आज तो इतना अच्छा मौसम है बाहर और इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिल स्टेशन पर पहुंच गए। तो मैं थोड़ा अतु के साथ चल कर आई, लेकिन मेरी बन रही है चाय, तो फिर मैं वापस आ गई घर के अंदर कि कहीं ध्यान ना दूँ तो चाय मेरी जल ना जाए। तो इसीलिए मैं घर पे आ गई हूँ वापस। और आज सोई नहीं पूरा दिन। ध्रुवी ने केक बनाया, फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया और फिर बस ऐसे ही फ़ोन पे बातें करती रही। तो सोई नहीं बिल्कुल। तो बहुत थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा आज। बस तो अभी बन रही है चाय, लेकिन बाहर का मौसम ज़ोरदार है, पकोड़े खाने वाला मौसम है आज। एकदम अच्छा ठंडा मौसम, रियली ऐसा लग रहा है कि कहीं हिल स्टेशन पर पहुँच गए। जो ठंडी ठंडी हवा एकदम चेहरे को टच कर रही, इतना फ्रेश फील हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी थकान और नींद लग रही थी ना, लेकिन मैं 5-6 चक्कर लगा के इन्हें बाहर में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अदू को तो इतना अच्छा लग रहा है कि वो घर पे ही नहीं आ रहा है, बोल रहा है मुझे बहुत मज़ा आ रही है। तो इसीलिए मैं टहल रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो वो इतना चल रहा है। और बस चाय उबल जाएगी फिर पियेंगे चाय। और आज सब्ज़ी लेने जाना ही पड़ेगा। आज भी मौसम तो ऐसा ही है, बारिश हो गई है तो पूरा गीला गीला, लेकिन फिर अभी आज तो जाना पड़ेगा क्योंकि हरा धनिया तो चाहिए। उसके बिना तो मतलब कुछ मज़ा नहीं आती खाने को। खाना सुंदर लगता है उसके मतलब हरा धनिया डालने के बाद जो खाने की खूबसूरती है ना, वो 10 गुनी बढ़ जाती है। फिर जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद जाएंगे और लेकर आएंगे थोड़ा कुछ कुछ और भी लेकर आएंगे। और जो हम इलायची केला खाते हैं तो वो भी हम कच्चा ला के रख देते, तो वो दूसरे जब पकते हैं 2-3 दिन में, तब तक वो मतलब रेडी रह जाते हैं। फिर वापस मतलब इस तरह से हमने थोड़ा वो करके रखा है कि इस तरह से फ्रूट्स मतलब ला कर रखते हैं। तो वही है कि जाना तो पड़ेगा। प्रेस के कपड़े भी बांध दिए तो वो भी लेने हैं। तो आज तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर गाड़ी से जाएंगे तो अभी मतलब जहाँ पहुँचना है। और सब्ज़ी मंडी में नहीं जाऊँगी और दुकान से ले लूँगी सामान, शॉप से जो वेजिटेबल शॉप्स होती हैं वहीं से जाकर लेकर आऊँगी धनिया और सब कुछ। तो बस पहले चाय पियेंगे और उसके बाद जाएंगे और लेकर आएंगे। फिर क्या खाना बनाएगी, आज तो खूबा रोटी खाने का मन है। ऐसे मौसम में दाल चावल के साथ खूबा रोटी बहुत मस्त लगती है। तो मन तो वही है बनाने का, फिर देखते हैं क्या बनाती है।